हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरी टॉपिक का जो टाइटल है वो है टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स। देखिए, सीजन चल रहा है हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का। और जिस टाइम पे हमने अपनी आर्टिकलशिप करी है 2007-2010 में, उस टाइम पे मतलब इस टाइम इतना ऑनलाइन का जमाना नहीं था जो इस टाइम पे इतना ट्रेमेंडस और इतना रेवोल्यूशनरी हो चुका है। तो हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स, मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉट माई सीनियर्स, यंगस्टर्स जो भी प्रैक्टिस में आए हैं 2015 या 2016 के बाद से, या मान लीजिए भी 2020 के बाद, कोरोना के बाद से आए हैं, तो ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस वो बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं जिनसे भी मैं कनेक्ट में रहता हूं। तो उनकी मैं जो ऑडिट की टेक्निक्स देखता हूं, हमारा ऑडिट का जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर होता है और वहीं पे वो लैक कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, आपको रेफरेंसेस से काम मिल रहे हैं, आप स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है, डायरेक्ट क्लाइंट आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, आपको सीनियर कोई फाइल दे रहा है, बट उन्हीं की ही सेफर साइड के लिए कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिनको अपने पास कल को कोई दिक्कत ना आए उसके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन करके रखें। क्या? सबसे पहला, जो भी आपके पास बैंक बुक्स के अंदर रिपोर्ट किया गया है उसको अपने क्लाइंट के पास एमआरएल के थ्रू जरूर डॉक्यूमेंट करें कि मैंने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपके फलाना फलाना अकाउंट नंबर को ही ऑडिट किया है। इसके अलावा अगर कोई आपका अकाउंट नंबर है तो वो मेरी नॉलेज में नहीं है और ना मैंने उसको ऑडिट किया है। दूसरा, कैश ऑन 31 मार्च फॉलोइंग द ईयर और करंट ईयर जो भी है, जैसे इस साल की अगर बात चल रही है तो 31 मार्च 2025 की मैं बात करूंगा, एज ऑन डेट आपके पास कैश कितना था वो जरूर डॉक्यूमेंट करें। उस पर क्लाइंट के साइन जरूर हो कि उसने वो वेरीफाई किया और वही सेम अमाउंट बैलेंस शीट में उठ के आ रहा है, कि एग्जैक्टली ये अमाउंट उनके पास उस डेट को एग्जिस्ट करता था। तीसरा पॉइंट, कोई भी गवर्नमेंट ड्यूज, चाहे वो स्टैच्यूटरी व्यू में हो या किसी और व्यू में हो, एज ऑन डेट 31 मार्च को डिस्प्यूटेड, पेंडिंग या फिर किसी और पर्पज से बुक्स में चलते आ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, या टिल डेट जिस दिन आप बैलेंस शीट साइन करने जा रहे हो पे नहीं हुए हैं, तो उसको जरूर डॉक्यूमेंट करें और रिपोर्ट में जरूर डालें। फोर्थ चीज, आपकी जीएसटी रिटर्न के अंदर जो सेल और परचेस की डेटा है वो एज पर 3B और GSTR 1 जरूर मैच हो। नहीं अगर मैच हो रहा, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है उसको ऑडिट रिपोर्ट में जरूर डाल दें। पांचवी सबसे जरूरी चीज, 269SS 269T, कैश में लेना देना, 20,000 से ऊपर की पेमेंट ली, दी, या फिर आपने जो लोन है वो एक्सेप्ट किया या रिपे किया, वो जरूर ध्यान से दें। इन सब चीजों को अगर आप डॉक्यूमेंट करवा के अपने पास रखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को फ्यूचर में आप बचा के चल रहे हैं कि ठीक है, हमने अगर ये ऑडिट करी भी है तो जो सेफर साइड सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास होने चाहिए वो मेरे पास है, बकायदा साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट के। और सबसे अच्छा बात है आज की डेट में, आप उसकी प्रॉपर फाइल ना बना के एक ट्रेलिंग मेल बनवाइए। ठीक है जी, आपने अपना फॉर्मेट रेडी करवाया, उसको क्लाइंट को भेजा और क्लाइंट से वही चीज सेम साइन करवा के आपने एज ए PDF फॉर्मेट मेल के ऊपर ट्रेलिंग रख ली। इससे आपको फाइलिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आई और जो आपका रिकॉर्ड है वो लाइफ टाइम मेल के ऊपर पड़ा भी रह गया ड्यूरिंग द ईयर के हिसाब से। कभी भी आप सर्च करें उसको पीरियड में जाके तो आपको पता है कि ये किस साल के ऑडिट का पीरियड का दिक्कत आई है या क्वेरी आई है या कोई ऑब्जेक्शन आया है डिपार्टमेंट से, तो उसके मुझे डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे जी? यहाँ से मिलेंगे। तो कल को अपने आप को ये बोलने से और बचने से कि भाई मुझे क्या मालूम, किसी ने रेफरेंस दिया था कि मुझे पता था और ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तक की कहानी को डॉक्यूमेंट करके रखें। आपके कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर ये टिप्स और ये बात काम आएगी। मैं इसी तरह से अपनी यंग जनरेशन को गाइड करने के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए इसको जरूर शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर। आपका ये आशीर्वाद अगर मुझे बना मिलता रहे और बना रहे तो मैं इसी तरह से मोटिवेट होकर और टिप्स आप लोगों के लिए डालूंगा। थैंक यू।